हाय डियर, कैसे हो? तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए दोस्तों कि इस वीडियो में हम 6 बात बताएंगे। उस 6 बात को आप जरूर समझिएगा। अगर नहीं समझे तो हो सकता है आप फेल भी हो सकते हैं। इस तरह से गलती करिएगा तो इसलिए आपको एग्जाम में कुछ भी गलती नहीं करना है। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ठीक है ना। कोई लोग क्या होता है कॉपी में गाना लिख देते हैं, कोई लोग शायरी लिख देते हैं, कोई लोग क्या करते हैं पैसा डाल देते हैं, कोई अनेक प्रकार के बातें लिख देते हैं कि हम गरीब है सर, हमको ये नहीं है वो नहीं है ये नहीं, हमको पास करवा दीजिए अच्छे नंबर से। इस तरह से बात देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई क्या कहा कि पैसा कॉपी में डाल दिया, ठीक है ना। तो पैसा डालने से क्या होगा? कॉपी में कुछ भी नहीं होगा और आपका नंबर जो है काटा जाएगा। तो आप वेस्ट में पैसा क्यों बर्बाद करते हैं, क्यों उसमें डालते हैं और पैसा आपका काटा भी ही जाएगा, ठीक है ना। तो ना पैसा डालें ना गलत शब्द इसमें लिखें। देखिए यहाँ पे क्या आई लव यू लिखा हुआ है। इस तरह से आपको नहीं करना है। तो चलिए आपको किस तरह से वहाँ पे जाना है एग्जाम देने के लिए, किस तरह से वहाँ पे अच्छे तरह से आप फुल मार्क्स किस तरह से लाएंगे, इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम आपको क्या है, परीक्षा में जाने से पहले देखो, आने की परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को फुल वॉच करके देखो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला बात देखिए क्या है, आप सभी लोग केवल नीला और काला पेन को लेकर जाएं। यानी कि आप सभी लोग जो है वो केवल नीला पेन हो और चाहे काला पेन हो। देखिए नीला पेन हो चाहे काला पेन हो, इसी दोनों पेन में से लेकर आपको जाना है। रेड पेन को लेकर कभी नहीं जाना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे आपको रेड पेन से यूज कुछ भी नहीं करना रहता है। तो आप रेड पेन लेकर ना जाएं। इसलिए क्या है, नीला पेन हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हमेशा काला पेन लेकर जाएंगे और नीला पेन ही लेकर जाएंगे, ठीक है ना। ये पहला बात हुआ। अब चलिए आपको हम दूसरा बात यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए दूसरा बात में क्या है, दूसरा बात देखिए यहाँ पे क्या है, हमेशा 5-6 पेन को लेकर जाया करो परीक्षा देने के लिए। यानी कि हमेशा जो है 5 से 6 पेन को लेकर जाना करो परीक्षा देने के लिए। क्योंकि अगर हम देखिए एक पेन लेकर जाते हैं चाहे 2 पेन लेकर जाते हैं तो मान लीजिए कि इस पेन मेरा चलते चलते क्या हुआ, खराब हो गया। क्या हुआ? खराब हो गया। तो वहाँ पे आपको हिलने भी नहीं देगा, इस तरफ नहीं देखने देगा, नहीं इस तरफ देखने देगा, आपको सीधा बैठने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। तो आपको हिलने भी नहीं देगा, सीधा बैठने के लिए बोलेगा। तो आप किसी से पेन नहीं ना मांग सकते हैं। आपको पेन जब खराब हो जाएगा तो आप किसी से पेन मांगिएगा, नहीं मांग सकते। इसलिए 1 पेन 2 पेन लेकर कभी नहीं जाया करिए। अगर चलते चलते हो सके पेन खराब हो जाए, चलते चलते हो सके पेन रुक जाए तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे आपको समय बहुत कम दिया हुआ रहता है वहाँ पे बनाने के लिए, ठीक है ना। इसलिए पेन खराब हो जाए, पेन का कोई गारंटी नहीं है, उस कब चलते चलते रुक जाता है कब खराब हो जाता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हमेशा क्या करिए, 5 से 6 पेन लेकर जाइए। अगर हम 5 से 6 पेन लेकर जाएंगे, मान लीजिए कि मेरा 1 पेन खराब हो गया चलेगा, 2 पेन भी खराब हुआ चलेगा, 3 पेन भी खराब हुआ चलेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि 5 का 5 पेन आपका खराब हो जाएगा, 6 का 6 पेन खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस तरह से नहीं करिए। आपको सिर्फ 5 पेन नहीं तो 6 पेन लेकर जाना है वहाँ पे, ठीक है ना। ये हुआ दूसरा बात है। अब चलिए हम आपको तीसरा बात बताते हैं दोस्तों। अब देखिए आपको हम तीसरा बात बताते हैं, ठीक है ना। तीसरा बात देखिए क्या है दोस्तों कि बोर्ड की कॉपी में फर्स्ट पेज में आने की जो वहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मिलेगा और उसके बाद आपको कॉपी भी मिलेगा बनाने के लिए। तो जो बोर्ड पे का जो फर्स्ट पेज होता है ना, जो फर्स्ट पेज जो जब आप कॉपी में लौटिएगा तो जो फर्स्ट पेज में होता है ना, काट पीट कर गलत उत्तर कभी मत लिखना। यानी कि काट पीट नहीं करना है, जैसे कि कोई भी गलत उत्तर नहीं लिखना है आपको, वहाँ पे कम से कम अच्छे तरह से लिखना है, ठीक है ना। कम से कम किस तो अच्छे तरह से लिखना है, काट पीट नहीं करना है। अगर आपको मान लीजिए कि आपको 1 नंबर का सवाल नहीं आ रहा है, ठीक है, 2 नंबर का सवाल नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको डायरेक्टली कितना 5 नंबर का सवाल आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और इसको भी नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। आपको अगर 5 नंबर का आंसर आ रहा है लिखने के लिए तो 5 नंबर का आंसर आप जरूर लिखिए। वहाँ पे आप बैठे नहीं रहिए। अगर आप बैठे रहिएगा आपका समय हो जाएगा तो आपका कॉपी छीना जाएगा। आपको वहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं देता है, ठीक है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं देगा, वहाँ पे आपका कॉपी छीन लेगा। इसलिए अगर 1 नंबर में नहीं आ रहा है तो 2 नंबर भी नहीं आ रहा है, 5 नंबर का अगर आपको आंसर लिखने के लिए आ रहा है तो सबसे पहले इस तरह से वहाँ पे प्रश्न उत्तर
प्रश्न उत्तर दे के, यानी कि आप जितना नंबर का लिख रहे हैं, जैसे कि हमको 5 नंबर का आंसर लिखना रहता है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, आंसर को लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे पहले ऊपर में दे देंगे और यहाँ से आंसर लिखना शुरू करेंगे। अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर कहते हैं कि आप हर डिवीज़न से 5 अच्छे नंबर से होइएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन से जरूर करिएगा, वहाँ पे बैठे नहीं रहना है। अब हम आपको बताते हैं कि जो सवाल आ रहा है उसका आंसर तो लिख रहे हैं, लेकिन अगर हम जो सवाल, इस मान लीजिए हमको 2 नंबर का सवाल नहीं आ रहा है तो हमको क्या करना है, इस तरह से हमको प्रश्न उत्तर दे देना है और नंबर 2 दे देना है। और इस क्वेश्चन को 2 नंबर में जो आपका क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को ऊपर में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है ऊपर में लिख लीजिएगा। अब आपको आंसर लिखना कब आ जाएगा, तो आंसर में आपको क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ सवाल है उसी सवाल को यहाँ पे आंसर में लिख दीजिएगा और बीच में 2 लाइन कुछ भी मिला दीजिएगा, बीच में 2 लाइन कुछ भी मिला दीजिएगा और नीचे भी क्वेश्चन का 1 लाइन लिख लीजिएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा। और आप अच्छे से अच्छे राइटिंग लिखने की कोशिश कीजिएगा, साफ साफ लिखिएगा, अच्छे तरह से लिखिएगा, ताकि आपको वहाँ पे कॉपी जांचने में उसको दिक्कत ना हो और वो आपको अच्छे तरह से नंबर बैठा दे, ठीक है ना। देखिए, अगर आप 2 नंबर का मान लीजिए आपको नहीं आ रहा था तो आप छोड़ दीजिएगा, तो इसमें कि 0 नंबर मिलेगा। अगर हम जो स्टेप बताए हैं कि नहीं आता है तो इस तरह से लिख के नंबर डाल के पहले क्वेश्चन को लिख के नीचे में आंसर लिख लीजिएगा, कुछ भी बीच में लिख लीजिएगा अच्छे तरह से साफ साफ। तो मान लीजिए कि 5 नंबर का है तो कम से कम 2 से 3 नंबर तो हमको जरूर मिलेगा ना। तो इसी तरह से ये गलती नहीं करना है दोस्तों। तो तीसरा बात यहाँ पे समझ गए हैं, चलिए आपको 4 नंबर का बात समझाते हैं। अब देखिए दोस्तों, चौथा बात क्या है, चौथा बात में यहाँ पे है कि क्लासरूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस शीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरें। यानी कि वहाँ पे क्लासरूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस शीट रहेगा, ठीक है ना, उसमें अपना अटेंडेंस यानी कि अपना नाम को वहाँ पे जरूर लिखें कि आपका नाम क्या है, जरूर भरें। और हस्ताक्षर करना ना भूलें, यानी कि साइन भी वहाँ पे करना ना भूलें। जहाँ पे आपको नाम लिखने का निशान दिया हुआ रहेगा वहाँ पे आप अपना नाम तो जरूर लिखिएगा, भूलकर भी नहीं आइएगा, अपना नाम लिख कर ही आइएगा। तो यहाँ पे जो हुआ ये चौथा बात हुआ। अब चलिए आपको 5वां बात बताते हैं, यानी कि 5 बात नंबर 5वां है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 5 नंबर बात क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों, बात नंबर 5 आता है यहाँ पे कि प्रश्न में जो पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर लिखें, उत्तर में गलत शब्द ना लिखें। जैसे कि गाना बहुत लोग लिख देते हैं, गालियाँ लिख देते हैं, कसम लिख देते हैं, साड़ी लिख देते हैं, गलत शब्द बहुत सारे लिख देते हैं। तो गलत शब्द बिल्कुल भी नहीं लिखना है। प्रश्न में जो पूछा गया है, यानी कि जो पूछा गया है सिर्फ आपको उसी का आंसर लिखना है। अगर उसका आंसर नहीं आता है तो उसको थोड़ा सा भी आता होगा तो मिलाकर लिख लीजिएगा। लेकिन ये जो सारा बातें होते हैं गंदा इस तरफ से, इसको नहीं लिखिएगा। अगर इसको लिखते हैं दोस्तों तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप उस तरह से लिखते हैं तो आपको हो सकता है कुछ भी मिलेगा, 5 नंबर का रहेगा तो 2-3 नंबर तो जरूर मिलेगा। लेकिन अगर इस तरह से लिखिएगा, गाना हो, गालियाँ हो, कसम हो, शायद हो, उत्तर शब्द लिखिएगा तो आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा और आपका नंबर काटा भी जाएगा। वहाँ पे सबको बताया जाता है कि गलत शब्द ना उपयोग करें, ठीक है ना। इसलिए आपको 5 नंबर का बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको ध्यान रखिएगा कि इस तरह का जो सवाल रहता है उसको कभी मत एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम आपको अंतिम बात, एक छठा बात बताते हैं कि 6 नंबर का बात आपको कैसा लगता है। तो देखिए दोस्तों, 6 नंबर बात में क्या है कि बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में पैसे ना डालें। यानी कि बोर्ड परीक्षा जब जाते हैं, बोर्ड परीक्षा का जो कॉपी रहता है, कॉपी में क्या करते हैं, कॉपी के अंदर पैसा डाल देते हैं। कोई 100 रुपये का नोट डाल दिया तो 200 का, तो 500 का, तो 2000 का। पैसा डालने से कुछ भी नहीं होगा। वीडियो को आगे में भी आपको बताया है कि पैसा डालने से कॉपी में कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पे वो पैसे पे नहीं कॉपी जांच रहा है, वहाँ पे आपको उसको कॉपी जांचने के लिए पूरा दबाव दिया जाता है कि जो आंसर, क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा उसी का सिर्फ नंबर बैठाना है। वो अपना घर से नहीं बैठा देगा नंबर, ठीक है ना। नहीं कि आप उसको पैसा दिए और आपका नंबर ज़्यादा कर दिए, ऐसा कभी नहीं करता है। इसलिए आप कॉपी में तो पैसा मत ही डालिए। अगर कॉपी में पैसा डालते हैं तो वो उस तरह से छोड़ देता है कि इसको कुछ भी नहीं आता है, क्या कि आप बंदा पैसा डाल दिया है। इसलिए कॉपी में पैसा कभी मत डालिएगा दोस्तों। आप सभी लोगों को हम बता दे रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा पैसा है तो अपने पास रखिए, लेकिन कॉपी में मत डालिएगा। और आज का वीडियो हम बहुत ही अच्छे तरह से बनाए और आप सबको समझाए हैं कि परीक्षा जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि इस वीडियो में क्या क्या करना है, ठीक है ना। तो आपको करना इसी है
इस जो हम 6 बात बताए हैं, 6 बात को इस्तेमाल कीजिएगा तो आप अच्छे से अच्छे नंबर से ज़रूर पास होइएगा। ये हम कहते हैं आप सभी लोगों को, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं सभी लोग ज़रूर पास होंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लग गया होगा तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ।